बड़े हो मेरे से, इस चीज को तो आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं नहीं रह पा रही हूँ आपके साथ, और हो ना आज आप खुश, हो ना आज आप सेटल्ड। ऐसा होता, इतनी ही आशिकी थी तो आज तो साधु महात्मा और पता नहीं कहाँ पहुंच गए होते। अगर इतनी आशिकी थी तो सेटल्ड हो, बच्चा है, सब कुछ है। पता नहीं ये कैसे मेंटालिटी, ये मेंटालिटी तो मतलब बिल्कुल साइको है, सिक मेंटालिटी है। जब आप रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हो। पैसे मांगे थे ना काजू मेरी, तो वो आदमी पूरी नजरों से उतर गया था। मुझे रिग्रेट हो रहा था, ये लग रहा होगा कि मैंने इतने घटिया इंसान को एक बार बात करने का भी मौका, इतना समय मैंने इस पे इतने एफर्ट, इतने इमोशंस क्यों इन्वेस्ट किए भाई। आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन। जितना भी मुझसे हो सकता उतना मैं करूंगी, पूरी रात जगना, खाना बना के देना, फलाना धमाका, XYZ, जितना भी मेरी बॉडी अलाउ कर सकती है, दैट आई कैन गिव। टाइम आल्सो आई कैन गिव। टाइम एंड एफर्ट्स मेरी तरफ से बहुत ज्यादा जाता है। तो मैंने उनके पूरे परिवार के लिए भी किया, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया, पर मैंने भी बहुत किया। मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने ही सिर्फ किया, मैंने भी बहुत किया है। पर उसके बाद आपने सब पे एकदम मिट्टी फेर दी। पैसा मांगा है, पैसे कौन मांगता है? पैसा मांगे कि मैंने तुम पे इतना खर्च किया, तुम मुझे ये पैसे दे दो। और उन्होंने मतलब उनके दिमाग में था कि ये मैंने खर्च किया है। और मैंने बताइए, आप बिल बता दीजिए मुझे, और बताया ये टोटल है, इतना मैंने तुम पे खर्च किया। उन्होंने इसलिए नहीं मांगे थे कि ही वाज इन नीड ऑफ दैट मनी, सिर्फ मुझे उस जगह पॉइंट करने के लिए। उन्हें पता था आस्था यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। उन्हें ये पता था कि मेरी सैलरी से 3 गुना पैसा वो मांगेंगे, तो आस्था दे नहीं पाएगी, तो फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। पर मैंने फिर मांग के जैसे तैसे मैंने दिए। मेरे अंदर गुस्सा आ गया था। मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, ये तो गिर कैसे सकता है भाई। पर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ यार कि नहीं करना चाहिए था। पैसे आपको देने नहीं चाहिए थे, आप भी बोल सकती थी मैंने भी तो अपना टाइम किया, दे दो मेरा टाइम। मैंने भी तो गिफ्ट किया, आपने भी तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। और मैं तो सस्ते पहनती, वो तो मैं ब्रांडेड आदमी थे, वो बहुत LP। और आपने कुछ भी नहीं बोला कि मैंने भी ये दिया है तो तुम मुझे छोड़ रही हो ना, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ ना। और वैसे भी आप उनके जैसे गिर भी नहीं सकते थे ना यार उतना। मम्मी ने ना एक चीज सिखाई है हमेशा से काजू की, तुमने अगर सामने वाले की तरह जवाब दे दिया तो तुम में और उसमें फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ। इसीलिए आज तक, और ये बात मैं बहुत डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं गाली नहीं देती हूँ। हाँ। मैं नहीं देती हूँ। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है। एंड द बिगेस्ट गाली आई हैव गिवन हिम ओनली, वही बंदे को। और वो भी वही है जो डॉग का हिंदी वर्जन होता है। एग्जैक्टली मैंने उनको यही बोला, वो भी उनके सामने नहीं बोला, पर मैंने ये बोला था कि आपके जैसा ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा है, इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे बहुत नफरत हुई थी उस मोमेंट पे, तब भी मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकल पाई उस बंदे के लिए। पर यार ये बहुत गलत है भाई, लड़के एकदम। और अगर मेरे अंदर हल्की सी भी हिम्मत टूट जाती ना, तो शायद आज मेरी शादी हो गई होती उस आदमी से। अगर थोड़ा सा भी मैं ये पैसे नहीं दे सकती। उसने मेरे करंट कलीग्स को पता नहीं क्या क्या बोला था कि तुम लोग पे गाड़ी है इसलिए शी इज टॉकिंग टू यू। कैरेक्टर को लेकर, कोई लड़की के कैरेक्टर को लेकर जिसके साथ तुम रहे हो, जिसको तुमने इतना अडोर किया, इतना रखा, जिसका नाम एक टाइम पे तुमसे जुड़ा हुआ, तुमने उसके कैरेक्टर पे इतना लो जा सकते हो, इतना लो। घटिया कोई है ही नहीं। इतना लो उन्होंने बोला था ना कि वो मैं कैमरे पे तो बोल ही नहीं पाऊंगी, वो इतना लो उन्होंने मेरे लिए बोला था। टू दोज पीपल जिनके साथ मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, क्या इमेज बनाओगे मेरी दीदी की तुरंत शादी हुई है, उनके हस्बैंड से तुम शादी के 1 हफ्ते बाद रात के 1:30 बजे उन्हें कॉल करके कह रहे हो कि आई नीड टू टॉक टू आस्था, अदरवाइज आई विल डू सुसाइड, फलाना ढिमाका। एंड हर हस्बैंड इज पिकिंग अप द कॉल एंड टू हिम यू आर आर्ग्यूइंग। उनसे आर्ग्यू कर रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पागल इंसान है ये, कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। और वही 2 तरीके के आदमी का जजमेंट है यहाँ पे। एक वो आदमी जिसके साथ मैं थी, एक वो आदमी जिसको मैं जानती नहीं थी, जिसको मैंने सिर्फ दीदी की शादी में देखा। दूसरा आदमी जिससे दीदी ने शादी करी है, वो उसके पास 2 ऑप्शन थे उस समय। या तो मेरे लिए राय बनाता और मेरी दीदी से कहता कि तुम्हारी कजन कैसी है, या तो पर 99% आदमी यही करता कि तुम्हारी मेरी साली ऐसी है। उंगली उठाते पर ही कॉल्ड मी नेक्स्ट डे, दीदी ने कॉल किया, ही कॉल्ड मी। मैंने सिर्फ उनको 1 दिन शादी में देखा था एंड ही कॉल्ड मी, आस्था मुझे इस लड़के का नंबर दो, मुझे साइबर कंप्लेन करानी। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे पता नहीं क्या बकवास बोला था तुम्हारे बारे में। एंड काजू आई वॉज लाइक मैं गलत नहीं हूँ एंड दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं। मुझे लगा कि मेरी दीदी कितनी ब्लेस्ड है कि उसको ये इंसान मिला है। उस इंसान ने मुझे जज नहीं किया था, उस इंसान ने मुझे बोला कि पागल हो गया यार, व्हाई आर यू एंटरटेनिंग दिस शिट, इतने टाइम से तुम्हें वो क्यों परेशान कर रहा है, मुझे नंबर दो साइबर में। कह रहे मैंने तो उसको झाड़ दिया, ना तुम्हें कॉल करेगा ना मुझे कॉल करेगा, ये उन्होंने क्लियर बोला। और मैं इतनी खुश कि ये मेरे जीजा जी हैं। आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मुझे उन्हें समझाना नहीं पड़ा। उन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में। वो रहे होंगे ना लड़कों के बीच, उन्हें पता है लड़के गिर सकते हैं। यार एक बात होती है, लोग आते जाते रहते हैं, लड़का हो या लड़की।